ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। छठा अध्याय चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अनादि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अवाक श्रोता मनुष्य के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्मादि वन को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले 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 सतत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्ष स्थल से रज प्रधान तथा जंघाओं से रज और तमविष्ट सृष्टि हुई। हे दिविजोत्तम, सन्नों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। यही सब चारों वन हुए। इस प्रकार हे दिविज सप्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों कर्मश ब्रह्मा जी के मुख्य वक्ष स्थल, जानु और सन्नों से उत्पन्न हुए। हे माँ बाघ, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा सर्व धर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो, उसी को जा सकते हैं। हे मुनि सप्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त, आसन वाली, शीर्षानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका शीत शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप से हरि विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुष और घोर दुख में पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाले रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, हास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे मामते, उन पुर आदि को मैं शीत और धाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शाटोष्णादि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांकनी, ज्वार, का कोडो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुलटी, राई, चना और सन, ये 17 ग्रामीय औषधियों की जातियां हैं। ग्रामीय और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां यही हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांकनी
और कुलटी, ये 8 तथा श्यामक समास, निबाल, वनतिल, गवेदु, वेनुयव और मरकट, मक्का, ये 16 ग्राम्य और अन्य औषधीय यज्ञानुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु हैं। यज्ञों के सहित ये औषधीय प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसीलिए इकलोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रिय किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्य को परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में परिवर्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, भेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कष्ट आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार गुणों के अनुसार मर्यादा, वन और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितरलोक हैं। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक हैं तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 उद्धर्वरेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का यह स्थान सप्त ऋषि लोक, ग्रस्तों का लोक और सन्यासियों का ब्रह्म लोक है तथा आत्मा भवन से टूट योगियों का स्थान अमरपद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मगन रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिष्ट्र, अंडर तामिष्ट्र, माल रौरव, असी पत्र वन, घोर काल सूत्र और अभिषेक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा सर्वधर्म विमुक्त पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम से षष्ठो अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।